इस इलेक्शन में सबसे पावरफुल चीज़ वोट नहीं है, बल्कि सबसे पावरफुल चीज़ तो वो है जो वोट देने से पहले आपको दिखाया जाता है। तुम अपना वोट खुद चूज करते हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में वो चॉइस डालता कौन है ये कोई नहीं बताता। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भारत जब आजाद हुआ तो दुनिया भर के देशों को जब कभी सत्ता अकेले पाने में कोई बंधन होता है, सुना है तभी तो आपस में गठबंधन होता है। 10 मार्च 2019 देश इलेक्शन मोड में था। टीवी खोलो तो एक ही चीज़ चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़। मोबाइल उठाओ तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर स्क्रीन कुछ कह रही थी, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ये सब तुम्हें क्यों दिखाया जा रहा है। और फिर आता है वोट का दिन। ईवीएम के सामने खड़े होते वक्त तुम्हें लगता है कि वोट किसे देना है ये तुम्हारा डिसीज़न है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे हाथ को मूव करवाती है वो एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में हफ्ते, महीने और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। इलेक्शन का मतलब होता है चॉइस, और एक कॉमन वोटर ये सोचता है कि वो पॉलिसीज़ देखेगा, काम देखेगा, फ्यूचर प्लान सोचेगा और फिर लॉजिकली वोट करेगा। लेकिन रियलिटी में डिसीज़न लेने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। एक ह्यूमन ब्रेन इन्फॉर्मेशन से डिसीज़न नहीं लेता, वो इमोशन से डिसीज़न लेता है, और इलेक्शन के टाइम इमोशन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट किए जाते हैं। लेकिन मीडिया का एक और रोल होता है, वो होता है अटेंशन कंट्रोल करना। दरअसल बात ये है दोस्तों कि मीडिया स्टडीज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया ये तो डिसाइड नहीं करता कि लोग क्या सोचें, लेकिन हाँ ये ज़रूर डिसाइड करता है कि लोग किस बारे में सोचें। इलेक्शन के टाइम कुछ टॉपिक्स तो बार बार दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और इनके अलावा कुछ फालतू के टॉपिक दिखा के आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है प्राइम टाइम डिबेट फॉर्मेट का यूज़ करते। जरा एक बार ये देखो कि प्राइम टाइम डिबेट होता क्या है। ज़्यादा आवाज़ कम एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा इमोशन कम सोल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशन ज़्यादा अटेंशन लाते हैं, और अटेंशन आज के मीडिया मॉडल का करेंसी है। यहीं पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में इलेक्शन सिर्फ टीवी पर नहीं होता। इलेक्शन होता है मोबाइल स्क्रीन पे, रील्स में, छोटे छोटे मैसेज में, और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करके आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है वोट लेने के लिए। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है स्लो इमोशन सिस्टम और दूसरा होता है फास्ट इमोशन सिस्टम। और इलेक्शन के टाइम हमारा फास्ट इमोशन सिस्टम एक्टिवेट रहता है। अब आप पूछेंगे कि इलेक्शन के टाइम हमारा फास्ट इमोशन सिस्टम ही क्यों एक्टिवेट रहता है। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कन्फर्मेशन बाइस। लोग वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो उनके पहले से बने हुए बिलीफ को बनाए रखे। दूसरा होता है रिपीटेशन इफेक्ट। जो बात बार बार रिपीट होती है ब्रेन उसे सच मान लेता है। जब लोगों को ग्रुप में बांट दिया जाता है तो लॉजिक कम और लॉयल्टी ज़्यादा काम करती है। इसीलिए इलेक्शन के टाइम लैंग्वेज ज़्यादा शार्प हो जाती है। और इलेक्शन के टाइम बड़ी प्रॉब्लम पूरा झूठ नहीं होता, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम होता है आधा सच, जिससे आप लोगों के बिलीफ को झूठ बोल बोल कर और आधा सच बोल बोल कर बनाया जाता है। आधा सच इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि उसमें फैक्ट्स होते हैं, और जब सच और झूठ आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कॉमन वोटर के लिए डिफरेंट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज का फॉरवर्ड कल्चर इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहा है। लोग वेरीफाई नहीं करते, इमोशन के बेस पर शेयर कर देते हैं। आज के ज़माने के इलेक्शन में डेटा एक साइलेंट वेपन है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के मैसेज दिखाए जाते हैं, और इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो टारगेटिंग। इस प्रोसेस में वोटर को फोर्स नहीं किया जाता, बस उसके इंटरेस्ट, बिलीव और फेयर के हिसाब से उसको मैसेज किया जाता है। और जब मैसेज पर्सनल लगता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वीडियो में अब तक हम लोग ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि मीडिया, एल्गोरिदम और साइकोलॉजी इलेक्शन के टाइम कैसे काम करते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बचता है। अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो क्या एक कॉमन वोटर बिल्कुल ही पावरलेस है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस खुद में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होती है। सबसे पहले अपने इमोशन को पहचानना सीखो। अगर कोई न्यूज़ क्लिप तुम्हें तुरंत ही गुस्सा, डर या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट महसूस करवा रही है तो रुक जाओ। हाँ, उस वक्त एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन का सिग्नल होता है। इन्फॉर्मेशन का अपना खुद का एक सोर्स होता है, तो उस टाइम ज़रा अपने दिमाग से ये पूछो कि ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और किस टाइम पे बोल रहा है, और इस टाइम पे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है।
क्योंकि अपने आप से सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, सवाल पूछना एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक राइट होता है। अगर एक ही मैसेज बार बार अलग अलग जगह रिपीट हो रहा है तो समझ जाओ ये कोई इंसाइडेंट नहीं बल्कि रिपीटेशन का काम है। इसका यही काम होता है किसी भी मैसेज को फेमिलियर बनाना, और जो चीज़ ब्रेन को फेमिलियर लगती है उसे ब्रेन तुरंत ही सच मान लेता है। न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन बोरिंग ज़रूर लग सकती है क्योंकि इसमें ड्रामा कम होता है, लेकिन न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन ही लॉन्ग टर्म में अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखती है। इलेक्शन के टाइम बैलेंस सोर्स को फॉलो करना एक कॉन्शियस चॉइस होती है। कॉन्शियस चॉइस ही रियल टाइम फ्रीडम की पहचान होती है। लेकिन कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि प्रॉब्लम सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसे बिना सोचे समझे कंज्यूम करते हैं। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी फीड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम एक्सट्रीम कंटेंट देखेंगे तो एल्गोरिदम हमें वही और दिखाएगा। और अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का सिर्फ एक हिस्सा है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट देने से कई गुना ज़्यादा होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सोचना, समझना और सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लेना। जब सिटीज़न आवर होता है तो सिस्टम अपना बैलेंस खुद बनाना चालू कर देता है, क्योंकि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी करेंसी है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है उसके पास इन्फ्लुएंस का पूरा कंट्रोल होता है। इसी के साथ हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं कि मीडिया सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सी खबर दिखानी है, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि खबर को किस एंगल से दिखाना है। इस प्रोसेस को मीडिया स्टडीज़ में फ्रेमिंग कहा जाता है। एक ही खबर को अलग अलग वर्ड्स के साथ दिखाया जा सकता है और वर्ड ह्यूमन ब्रेन पर डायरेक्टली असर करते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स अलग इमोशन जगाते हैं और नेगेटिव वर्ड्स अलग इमोशन जगाते हैं। और इलेक्शन के टाइम तो फ्रेमिंग और भी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि फ्रेमिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, इंटरप्रिटेशन भी क्रिएट करती है। अब हम एक बार फिर अपने पुराने पॉइंट प्राइम टाइम डिबेट पे आते हैं। वैसे तो डिबेट का मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन, लेकिन इलेक्शन के टाइम इसका मतलब हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ज़्यादा आवाज़ इक्वल टू TRC और कम आवाज़ तो कम अटेंशन। इसीलिए सीरियस इश्यूज़ को सिर्फ 30 सेकेंड मिलते हैं और इमोशनल अटैचमेंट को पूरे 30 मिनट। एक रिसर्च बताती है कि लॉस डिसएग्रीमेंट ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इंगेज भी। इस प्रोसेस में व्यूअर समझ से ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आज के वोटर के पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना। हज़ारों पोस्ट, डोज ऑफ डिबेट्स और एंडलेस रील से ब्रेन कंफ्यूज रहता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए वो इस सिचुएशन में शॉर्टकट यूज करता है, क्योंकि एल्गोरिदम इमोशनल कंटेंट को पुश करता है और ह्यूमन ब्रेन इमोशनल कंटेंट पर फास्ट रिएक्ट करता है। यहाँ एल्गोरिदम और ब्रेन साइकोलॉजी मिक्स हो जाते हैं। ये एक फीडबैक लूप बना देता है, ज़्यादा रीच, ज़्यादा रिएक्शन और ज़्यादा रिएक्शन, फिर से ज़्यादा रीच। और जो चीज़ रिपीट हो, जो चीज़ इमोशनल हो, ब्रेन उसी को पकड़ लेता है। इस लूप में बैलेंस और स्लो कंटेंट पीछे रह जाते हैं और इलेक्शन के टाइम तो ये लूप और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। यहाँ पे साइकोलॉजी का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी। जब लोग आइडिया को नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं तो डिस्कशन बंद हो जाता है। उस मोमेंट पर फैक्ट का इफेक्ट कम हो जाता है और लॉयल्टी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इलेक्शन के टाइम लोग ये नहीं कहते कि मुझे ये आइडिया सही लग रहा है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ है और ये हमारे साथ है। ये लैंग्वेज बताती है कि डिसीजन आइडेंटिटी बेस हो चुका है, लॉजिक बेस्ड नहीं। अगर इलेक्शन में कोई इमोशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है डर। फ्यूचर का डर, लॉस का डर और आइडेंटिटी का डर। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन लॉस को गेन से ज़्यादा सीरियसली लेता है। इसीलिए फेयर बेस्ड मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। फेयर लॉजिकल नहीं होता पर इफेक्टिव होता है, और जब कोई फेयर बार बार रिपीट होता है तो वो बिलीव बन जाता है। इलेक्शन में जो चीज़ बोली जाती है सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि जो नहीं बोली जाती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कुछ इश्यूज इग्नोर किए जाते हैं और कुछ हाईलाइट किए जाते हैं, और धीरे धीरे व्यूवर इग्नोरेड टॉपिक को नॉन इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। यहाँ पे व्यूवर आप लोगों की बात हो रही है। ये भी एक टाइप का इन्फ्लुएंस ही होता है, साइलेंट इन्फ्लुएंस। इस वीडियो का पर्पस डर पैदा करना नहीं है, बल्कि इसका पर्पस है समझ पैदा करना। ये वीडियो किसी पार्टी, किसी लीडर, किसी पक्ष या किसी विपक्ष के प्रोटेक्ट या समक्ष में नहीं था। ये एनालिसिस किसी एक देश तक लिमिटेड भी नहीं, बल्कि ये एक मॉडर्न इलेक्शन का पैटर्न है। डिसीजन लेना हर नागरिक का अपना खुद का अधिकार है, और अधिकार तब महत्वपूर्ण और प्रोटेक्टिव होता है जब उसके पास समझ भी हो। डिसीजन तो आपका है, लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आपका दिमाग कैसे इन्फ्लुएंस है।